तो उस गली से मैं चप्पल लेके आ रही थी, तो इस गली से मुझे आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने वहाँ देखा ना, तो मुझे सिर्फ हाथ दिखाई दिया, इतना लंबा हाथ आया, और आया लंबा हाथ, और ऐसे बताया इधर, ऐसे मुझे पूरी ऐसे वो खड़ी थी, और वो उसके बाल पूरे आगे से, पूरे बाल आगे, उसका सर ढका, बाल लंबे। और वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है एक थोड़े अलग टाइप के ब्लॉग में। यूजुअली ट्रैवलिंग कंटेंट का होता है, ये टाइम हम लोग हॉरर ब्लॉग बना रहे हैं बिकॉज ये सब लोग हम लोग फ्रेंड्स मिले नाइट आउट के लिए, तो सोचा है ऐसे ही सब लोग हॉरर स्टोरीज बोलते रहते हैं, तो इसको व्लॉग के थ्रू सबके साथ कन्वे कर देते हैं। हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए या हमें पता है वो हम लोग ये इस व्लॉग में बोलने वाले। भाई जिसको भी ज़्यादा डर लगे वो मत देखो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्कैरी स्टोरीज होने वाली है। ये मेरी फ्रेंड का घर है, हम लोग यहाँ पे ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग व्लॉग। यहाँ पे रख देंगे कैमरा और स्टोरी बताएगी, अपना एक्सपीरियंस बताएगी, जो भी हमें पता होगा वो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। पहली स्टोरी ट्विंकल बताने जा रही है, उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था वो, और जो भी हम लोग सब स्टोरीज बताने वाले हैं वो रियल स्टोरीज है जो इनके साथ एक्सपीरियंस हुई है। तो फर्स्ट स्टोरी ट्विंकल बोलने वाली है। लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टोरी है 2018 की। ये सबसे पहले मैंने और मम्मी ने एक्सपीरियंस किया था। हम लोग ने घर लिया था चिंचपोकली के पास रेंट पे। तो लेने से पहले नेबर्स ने भी बोला कि वहाँ पे मत लो, वहाँ पे कुछ तो है हॉरर टाइप। पर तभी हमें ऐसा था कि नहीं, कहाँ पे भी मिले रेंट पे, क्योंकि मुंबई में अभी रेंट पे मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे से पहले जो फैमिली रहती थी ना, उन लोगों ने कुछ ही महीनों में खाली कर चले गए हाँ। थे, क्योंकि उन लोग को कुछ दिखाई दिया उस रूम में, क्या वो तो वो लोग ही जाने। हाँ। तो अभी हमें जो महसूस हुआ है ना, वो हम आपको बता रहे हैं। मतलब ऑलरेडी स्टोरीज थी और ये उनके बाद रहने गए। हाँ। तो कुछ ही दिन हुए थे और मैं और मम्मी रात को अकेले ही थे। करीब 2-2:30 बजे हम लोग ऐसे ही देख रहे थे। मैं टीवी देख रही थी, मम्मी अपने फ़ोन में सब देख। 2-2:30 बजे हमें कुछ आवाज़ आई सीढ़ी पे चलने की, क्योंकि हमारा घर ऊपर था, ऊपर के माले पे था। हाँ, स्टेयर्स थे, फिर हमारा घर आता था, और वो स्टेयर्स के उधर कोई गेट कुछ नहीं था। तो हमें पहले आवाज़ आया कि कोई स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, और लिटरली ऐसे आवाज़ आ रहा है जैसे हम लोग चलते हैं। हाँ, स्टेप्स के आवाज़ आ रहा था। मैंने मम्मी को बोला कि कुछ तो आवाज़ आ रही है, तो मम्मी ने भी सुना। पर ऐसा है कि मैं एकदम जल्दी से डर जाती हूँ, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं है, इग्नोर करो, सो जाओ। तो नेक्स्ट नाइट भी सेम हुआ, वैसे ही आवाज़ आई, पर थोड़ा तेज़ हो गया। पहले ऐसा था कि कोई चल रहा है तो आवाज़ आ रहा है, पर ऐसा था कि अभी कोई भाग रहा है सीढ़ी पे, लिटरली कोई ऐसे भाग रहा है। और स्टेप्स के है ना मम्मी। हाँ। तो हमारे नीचे ही रेंट पे कोई न्यू कपल रहने के लिए आए थे। वो लोग भी रेंट पे ही आए थे। तो वो आंटी थे, उन्होंने मम्मी को पूछा कि आप क्या रात को लेट आते हो घर पे 2-2:30 बजे? अगर कितनी आवाज़ आती है? हाँ, तो लेट आते हो तो इतना सीढ़ी पे आवाज़ क्यों करते हो? हम लोग को इधर तक आवाज़ आती है। तो मम्मी ने बोला कि हम लोग तो इतना लेट आते भी नहीं, और आवाज़ हमें भी सुनाई दी है। तो पहले हम लोग को लगा था कि वो हमारा ऐसा ही भ्रम था कि ऐसे ही कुछ होगा। पर जब भी नीचे आंटी ने कंफर्म किया कि उन्हें भी आवाज़ आ रही है, फिर हाँ सीरियसली लिया कि कुछ तो है करके। 2-3 वीक तो हमने इग्नोर ही किया, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 वीक वो खुला एरिया था ना, तो ऐसा कोई चोरी करने के लिए आता है, ऐसा दौड़ के कोई भाग जाता है, इसलिए हमने सब इग्नोर किया कि भाई ये कुछ सच नहीं है। आजू बाजू वाले बताते हैं वो सब मतलब ऐसे ही। तो क्या बच्चों के मन में डर ना रहे, इसलिए मैंने बता दिया कि ये सब छोड़ो, डायरेक्टली बिलीव भी नहीं कर सकते ना। हाँ। कि कोई भूत प्रेत होगा ऐसा डायरेक्ट। हाँ। फिर नेक्स्ट डे रात को वो आवाज़ तो वो रहती ही थी। फिर नेक्स्ट डे फिर से मम्मी नीचे गए, तो आंटी ने मम्मी को बात किया कि वो लोग रात को सो रहे थे और उनको उनके विंडो पे ऐसे कुछ शैडो टाइप से कुछ दिखा। 2-3 बजे उनको कोई खड़ा है वहाँ पे। हाँ, कोई खड़ा है और उनको देख रहा है। उनकी विंडो पे उनको ऐसे दिखा, और उनके विंडो के एग्जैक्ट बाजू में ही हमारे स्टेयर्स थे और ऊपर घर था। तो उन्होंने ऐसे देखा, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया कि कोई है जो हमें देख रहा है बाहर से। उसका आने का टाइम ही इतना रहता है, 2-2:30, 2:45। हाँ, पता है। उनके हस्बैंड तुरंत ही बाहर गए चेक करने के लिए कि कोई है वहाँ पे, कोई अगर रहेगा ताका झाकी करता रहेगा, चोर वगैरह कोई भी रह सकता है। हाँ। तो उन्होंने तुरंत बाहर गए, देखा तो कोई नहीं, पर वो शैडो उनको विंडो में से दिख रहा था कि शैडो खड़ा है। चेक करने के बाद भी मतलब ये कैसे विंडो है? तो विंडो में से आपको दिख रहा है कि शैडो है, पर आप जैसे ही डोर से देखोगे तो बाहर कोई नहीं, पर आपको शैडो दिख रहा है कि कुछ तो आप तो को दिख रहा है।
तो वो हुआ, तो वो लोग फिर रात को बैठ गए कि नहीं कुछ तो है। फिर मम्मी को बुलाया, मम्मी को बोला कि एक्सपीरियंस किया है पर इतना एक्सट्रीम लेवल तक अभी कुछ हुआ नहीं है, तो हम इग्नोर करते हैं कि जाने दो होगा। फिर वो वैसे ही हुआ, हमने इग्नोर किया। फिर एक रात ऐसा हुआ कि मॉम डैड गए थे नानी के घर पे, क्योंकि वो नवरात्रि का टाइम था। हाँ, नवरात्रि का टाइम था। फिर नवरात्रि के टाइम में वहाँ पे हम गरबा डांडिया ज्यादा ही होता है। हाँ, नवरात्रि के टाइम में हम नवरात्रि लोग के टाइम पे हमारे गुजराती में ऐसा हाँ। बोलते हैं कि नए दिन है तो वो टाइम पे थोड़ा ज्यादा रहता है। हाँ, तो नवरात्रि का टाइम स्टार्ट हुआ था और मॉम डैड गए थे नानी के घर पे, फंक्शन था इसलिए वो लोग गए थे लेट नाइट को, और मैं और भाई अकेले थे घर पे। तो भाई फिर खेल रहा था गेम, का गेम चालू था PS में, और मैं फोन में मेरा मूवी देख रही थी। तो ऐसे ही ये कैसे बैठा है, मतलब मेरा भाई वैसे ही बैठा था चेयर पे, और यहाँ पे हमारा मेन डोर था। तो पहले आवाज आई कि सीढ़ी पे कोई भाग रहा है। हम लोग हमारे डोर पे नॉक किया किसी ने जोर से, जो कड़ी हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे जोर से नॉक किया, एकदम ही जोर से, जैसे कोई एकदम तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, वैसे आवाज आई। और कुछ सेकंड्स ही लगे, भाई ने ऐसे ही उठ के तुरंत ही तुरंत ही खोला, तो कोई भी नहीं। पर हमको आवाज ऐसा है कि किसी ने लिटरली दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है, वैसा आवाज आया। हाँ, और मैं डर गई, मैं बहुत ही डर गई। मैंने भाई को बोला फटाक से दरवाजा बंद कर, मम्मी पापा को कॉल कर, आए तुरंत ही, कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पे, कुछ तो चल रहा है। उसने बोला कि नहीं मैं नीचे जाके चेक कर दो। मैंने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी बंद कर दे। फिर हम हाँ, ओनर से सारी बातें की थी हमने कि भाई ऐसा ऐसा आपके घर में हो रहा है। तो ओनर ने बोला कि ये जो नेबर्स है ना सब मेरे से जलते हैं, यहाँ पे किसी को रेंट पे टकने नहीं देते। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं जो स्टेयर्स है वहाँ पे ऐसे गेट लगा देती हूँ, तो फिर कोई आएगा नहीं। गेट लगाने के बाद भी वो कंटिन्यू चालू वो ही आवाज था। आ ही रहा, लेकिन वो नीचे ताला लगाने के बाद भी सेम आवाज। ऐसा आवाज आती थी। हाँ, और चढ़ने लिटरली उतरने जैसे की। कोई भाग रहा है, और चलने ऐसे का भी नहीं कि कोई एकदम fast में दौड़ भाग के रहा आ रहा है और एकदम दौड़ के उतर रहा तो है। हम लोग कहीं पे बाहर जा रहे थे, तो मैं वहाँ पे घर पे जाके बैठी। इसने बोला कि मैं नहा के आती हूँ, तू मेरा वेट कर। तो मैं बाहर हॉल में बैठी हूँ और बार बार कोई चढ़ रहा है ऊपर और फिर से उतर। और फिर ये स्टार्ट हो गया आफ्टरनून में। हाँ, दोपहर के टाइम पे। पहले सिर्फ रात को ही आवाज आती थी, पर अभी आफ्टरनून में डोर ओपन है, हम लोग देख रहे हैं कि डोर ओपन है, पर हमको आवाज आ रही है कि कोई सीढ़ी पे भाग रहा है। और यहाँ पे तो इसने मुझे बोला मैं रेडी होती हूँ, तू निकल यहाँ से फटफट, हम लोग जाते हैं बाहर। तो मैं और डर गई कि बोल क्या हुआ। तो इसने बोला बाहर जाके बोल दो, अभी रहने दे। फिर हम लोग नीचे उतरे, तब उसने बोला कि वहाँ पे कुछ होता है, किसी ने कुछ सुसाइड किया है वहाँ पे मतलब एक स्टोरी क्या है उसका कि वहाँ पे हाँ, किसी फिर suicide- मतलब पड़ोसी ने ऐसा बताया कि आप जिस घर में आप रह रहे हो ना, वहाँ पे मतलब 3 लोगों ने सुसाइड किया था। सुसाइड किया था। ऐसे फांसी खा के मतलब खत्म हो गई थी। जहाँ पे आप रह रहे थे तो 3 लोगों की आत्मा ऐसे भटकती थी। बताया हमारे पड़ोसी ने कि अंदर उस रूम में आत्मा भटक रही है, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग खाली करके चले जाओ। मतलब लेकिन- नेबर्स ने बताया, आजू बाजू ओनर ने बताया नहीं, छुपा के रखा हाँ, उन्होंने। ओनर ने आपको रहना है तो वो घर छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग गए काम से। अच्छे से गया, आवाज़ आती रही, जाती रही, लेकिन हम लोग डरे नहीं। हमने हमारे पूर्वजों का नाम लिया, हमने हमारी कुल देवी का नाम लिया, और ऐसे ही हम लोग वहाँ 1.5 साल तक रहे। फिर अभी ये हमारी थी रियल स्टोरी, तो जो दोस्तों हमने एक्सपीरियंस हमने किया था। आपके सामने मतलब पेश किया है, ऐसे रियल थी, हाँ फेक नहीं थी। ये जो इनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। पर्सनल जो हमारे साथ जो हुआ है ना, Please, अभी ये ट्विंकल के मम्मी अभी नेक्स्ट स्टोरी बता रहे। तो मेरे साथ भी मतलब कुछ घटित हो चुका है रियल में, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हो गया था उस दिन, मतलब मेरी उम्र थी कुछ 16 या 17 साल थी। तो मेरे साथ मैंने खुद अपनी आंखों से, और जी ने याद करूँ तो मनो ना Goosebumps। मैं वो बता रही हूँ तो भी मुझे ऐसा घुसबम। पहले मेरा भाई जो मेरे से बड़ा था, तो वो हम लोग सब पिक्चर दिखाते थे, सब अड़ोस पड़ोस के लोग आते थे। हमारे पास छोटा सा VCR था, मतलब CD डालते ना, उस टाइम इतनी बड़ी सी कैसेट थी, VCR था इतना हमारा। तो हम लोग मतलब चलाते थे, सब अड़ोस पड़ोस के सब लोग देखने के लिए आते थे, फिल्म देखते थे। तो मेरी मम्मी नेवी हॉस्पिटल में काम करती थी। उस हॉस्पिटल में हम लोग गए, मेरी मम्मी ने बताया कि वहाँ पे सिस्टर लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपने घर से VCR और कैसेट लेके आओ, तो हमें फिल्म देखनी है। तो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, अभी उस फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है। मैं 16-17 साल की थी, मुझे याद नहीं, फिल्म याद नहीं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था ना वो मुझे याद है, जो मैं आपको बता रही हूँ।
तो मैं और मेरी बुआ की लड़की, यानी कि मैं अकेले नहीं गई थी, मैंने मम्मी को बताया कि बुआ की लड़की को साथ में ले लो। हम दोनों गए वहाँ पे फिल्म दिखाने के लिए हॉस्पिटल में। रात को फिर शुरू किया पिक्चर, सब सिस्टर ने, पेशेंट ने, सब लोगों ने देखा। फिर देखने के बाद टाइम हो गया, 2-2:15 बजे थे, तो सब लोगों ने बोला कि इतना टाइम हो गया है, अभी सब लोग सो जाते हैं। मैं और मेरी बहन वहीं पे पेशेंट के बिस्तर पे हमको सुला दिया दोनों का। पेशेंट का एक खटिया था, तो वहाँ मम्मी ने बताया कि आप दोनों यहाँ पे सो जाओ। वातावरण वहाँ का नेगेटिव, मुझे एनर्जी वहाँ की मतलब कुछ सही नहीं लग रही थी, और मैं ऐसे सो भी नहीं रही थी, मैं जागी रही थी कि नहीं मुझे सोना नहीं है। मेरी बहन ने बताया कि मैं तो थक गई हूँ, मैं सो जाती हूँ। ठंड तो लग नहीं रही थी, लेकिन ऐसे डर के मारे मैं पैर से सर तलक चद्दर ओढ़ के सो गई। फिर सो गई तो अचानक से एक आवाज़ आई ज़ोरों से, तो मेरी आँख एकदम से खुल गई और मैंने चेहरे से अपनी थोड़ी चादर हटा के देखा, तो ठीक एग्जैक्टली मतलब मेरे सामने बड़ा सा डोर था, दरवाज़ा एक बहुत बड़ा। तो वहाँ उस दरवाजे पे मतलब मैं तो अभी बता के भी मुझे ऐसा थोड़ा हो रहा है वो, तो उस दरवाजे पे ऐसे पूरा वाइट कपड़ा पहन के ऐसे औरत खड़ी थी, ऐसे पूरी ऐसे वो खड़ी थी, और वो उसके बाल पूरे आगे से, पूरे बाल आगे, उसका सर ढका, बाल लंबे और ऐसे, और मानो जैसे वो मेरे सामने ऐसे घुर्रा के, मुझे उसकी आंखें तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही है। और सच में दोस्तों, मैं झूठ नहीं बता रही, मैं आज मेरा श्रावण का भी व्रत शुरू हो गया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, महादेव का व्रत है मेरा। और मैं उसके सामने ऐसे देखती ही रही मैं। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास आ रही हो, मैं जैसा जैसा देख रही हूँ वो मेरे पास आ रही हो, और ऐसे वो चेहरा तो मैंने उसका नहीं देखा था, लेकिन उसके बाल जो थे ना, और पूरा वाइट, मैं ऐसे डरने लगी। मुझे इतना, तब मैं 16 या 17 साल की थी, मैं आपको एग्जैक्टली बता। आप लोग को शायद ऐसा लगता होगा कि आज मेरी उम्र 49 है, और आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इनको इतना याद है 16-17 साल की, लेकिन कुछ बातें हमारी लाइफ में ऐसे हमारे दिमाग में ना जुड़ जाती है, जो हम चाहते हुए भी नहीं निकाल सकते। तो ये जो उस पल का जो था मेरा दिन, वो अभी तक मुझे याद है, मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो डर भी ऐसा था ना मुझे, कि मुझे ऐसा लगा कि बाप रे मैं क्या करूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे गुरुजी है जिनका नाम लालदास है, तो मुझे सडनली वो याद आ गए, और मैंने दिमाग में उसको याद किया, और मैं बोली कि आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, प्लीज़ आप मेरी रक्षा कीजिए, राम 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 राम। मैं ऐसा जाप करने लगी, हनुमान जी प्लीज़ गुरुदेव आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं पूरा पसीने से रेबजेब हो गई थी, और मेरी बहन को मैंने ऐसा कोनी मारा कि अरे उठ जा उठ जा। मेरी बहन को बहुत उठाने की कोशिश की कि आप, उसे मैंने बताया कि यार उठ जा, यहाँ पे है जो कोई मेरे पास आया, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। फिर मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने जोरों से, कहते हैं ना कि बच्चे को अगर डर लगता है तो पहली आवाज़ उसके मुंह से माँ की निकलती है, तो मुझे भी इतना डर लगा, तो मैंने ज़ोर से कहा कि हे माँ, मम्मी आप कहाँ पे हो। मैंने ऐसा ज़ोर से, तो उसी डोर से मेरी मम्मी दौड़ के आई। बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, उसी दरवाजे से मेरी मम्मी ऐसे दौड़ के आ गई। मेरी मम्मी दौड़ के आई, मुझे ऐसा मेरे सर पे हाथ लगाने लगी, मुझे बताया क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुझे। मैं बोली आप मेरे को टच मत करो, आपके अंदर वो डायन आ गई है, आप मेरे को टच मत करो प्लीज़, आप मुझसे दूर रहो, आपके अंदर वो डायन है। मम्मी ने बताया कोई नहीं है बेटा, इधर कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी मम्मी हूँ, बेटा डरो मत। मैं रोने लगी, मैं बहुत सारा रोने लगी। मेरी बहन भी उठ गई, और वो जहाँ पे खड़ी थी दरवाजा में, हाँ, उसके अंदर से आपकी मम्मी वो चल के जो लिटरली वो एंट्रेंस से नानी आए, वही। मैंने अपनी मम्मी के साथ 15 दिन तक बात ही नहीं की। मैं अपनी मम्मी को देखती थी तो मुझे वही दिखाई देती थी। मैंने डैडी को भी घर पे आके बताया, पिताजी मम्मी के अंदर ये डायन आ गई, इसका कुछ कीजिए, लेकिन मम्मी के अंदर कोई कुछ नहीं आया था। मुझे ऐसा लगा क्योंकि उसी दरवाजे से आए ना मम्मी, तो मुझे ऐसा लगा। तो वो मेरे साथ एक बहुत ही
भयानक हादसा था जो मेरी लाइफ से अभी तक गया नहीं। और मैं ये तो मेरे बच्चे लोग आ गए इसलिए मैं सुना रही हूँ उन लोग के सामने। 16 इयर्स की एज में एक्सपीरियंस जो अभी तक फ्रेशली याद है, मतलब आप लोग सोच सकते हो कितना डरावना होगा, वो दिमाग में छप गया हो वैसे। वैसे छप गया है दिमाग के अंदर, वो नहीं निकल सकता है। आपका हॉस्पिटल में तो आपको पता है कि मतलब होता ही है, आप लोगों को पता है कि क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ पे काम करती थी, तो मेरी मम्मी ने वहाँ पे बहुत सारे भूतों को ऐसा देखा है, नहीं देखा है, मेरी मम्मी ने बहुत सारे को देखा है। मुझे आराम आ गया तभी मम्मी ने पिताजी से बताया कि हाँ वहाँ पे मतलब वो होती है वो। ये मेरी लाइफ की मतलब पहली हॉरर स्टोरी। अपनी दूसरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ना कि आप लोग के साथ नहीं हुआ है तो बढ़िया है, लेकिन हुआ है तो बता दीजिएगा। और इसमें से कुछ फेक नहीं है, ये रियल स्टोरी बता रहे जो हुआ है वो। फेक बताने के लिए सब लोग अपनी मनगढ़ंत बना सकते हैं स्टोरी, लेकिन हमने नहीं बताई। ये जो रियल है वही बता रहे हैं, वही बता रहे। तो अभी मैं आपको अपनी दूसरी स्टोरी बता रही हूँ। मैं थी कुछ 19 साल की और मम्मी पिताजी मेरे गए थे गांव में, उनको कुछ काम था तो वो लोग गए थे। मेरे 4 भाई है, मैं 4 भाई में एक ही हूँ सिस्टर उनकी। तो मैं और मेरी जैसे आपको पहली स्टोरी में मैंने बताया था मेरी बुआ की लड़की, वो मेरी बुआ की लड़की और दोनों बाजू बाजू में रहते थे और हम बहन के साथ दोस्त भी ज़्यादा थे हम लोग। तो जब भी मम्मी और पिताजी गांव जाते थे तो मैं उनको अपने घर पे सोने के लिए रात को बुला देती थी, क्योंकि मैं अकेली नहीं सोती थी। मेरे भाई लोग तो सब ऊपर के माले पे सोने के लिए चले जाते थे, तो मैं और मेरी बहन हम लोग रात को सो रहे थे। 7 रास्ता से आगे कस्तूरबा हॉस्पिटल के पास अंदर ही हमारा था, अभी भी वहाँ पे लोग रह रहे, मतलब चोल सिस्टम है रामदेव नगर। तो हम लोग वहाँ पे रहते थे। तो रात को वही टाइम हुआ था 1:30 पौने 3 बजे तक, और दरवाजे का आवाज़ आया, ठक 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 दरवाजे का। रात को मेरी बहन उठ के खड़ी हो गई, मैं भी खड़ी हो गई। अरे बाप रे, ये आवाज़ किसने किया दरवाजे का? भाई लोग तो ऊपर सोए हुए थे। मेरी बहन ने मुझे बताया दरवाज़ा मत खोलो, जो भी आवाज़ करता है दरवाज़ा मत खोलो। और कुत्ता था, मतलब वो रेड कलर का इतना बड़ा, तो वो मतलब दरवाजे के पास आके बैठ जाता है और कभी वो खुजलता है, ऐसे खुजली आती है तो उसके द्वारा भी आवाज़ आती होगी ना। तो मैंने अपनी बहन को बताया कि ये कुत्ता बाहर बैठा होगा जो अभी आवाज़ कर रहा है। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि नहीं ये डॉगी नहीं है, कुछ हो रहे तो दरवाज़ा मत खोल। लेकिन फिर भी आवाज़ आई और फिर रुक गई। फिर मैंने बोला देखो रुक गई ना, अभी तो वो मतलब डॉगी था। लेकिन 2-3 मिनट के बाद टक 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 टक, तो मैं बोली बहुत हो गया, अभी ये बहुत हो गया, मुझे ये आवाज़ सुनने में कोई मतलब, ये कुत्ते को भी मैं मार के भगा देती हूँ। अभी रात के ठीक 2:45 बजे थे। तो रात के 2:45 में मैंने दरवाज़ा खोला तो कुत्ता वहाँ पे था। तो मैंने ऐसा अपना चप्पल लिया। ऐसे तो कुत्ते को मारना नहीं चाहिए दोस्तों, कुत्ता रात के टाइम में क्या दिमाग में कुछ और चल रहा होता है फिर हमारा, तो इसलिए मैंने कुत्ते को मारा भी नहीं। मैंने ऐसे चप्पल उठाया, मैंने बोला अभी तू यहाँ से निकल, आवाज़ मत करो, सोने नहीं देती है। तो मैंने उसको ऐसा चप्पल उठाया, चल निकल। तो वो दौड़ के ऐसा, वो हमारे सामने वाली जो गली है ना, मतलब पिताजी के घर के एक सामने एक गली थी, तो वहाँ पे हो गई और मेरा चप्पल वहाँ पे गया। तो मैं उस गली के पास चप्पल लेने के लिए गई। मैं वहाँ चप्पल लेने अपना गई, तो वहाँ से मैं चप्पल लेके आ रही थी, तो ठीक उसके बाजू में यहाँ पे बीच पे मंदिर था। बीच पे मंदिर है देवी माँ का, एक गली है वहाँ पे, एक गली यहाँ पे और बीच में मंदिर। तो उस गली से मैं चप्पल लेके आ रही थी, तो इस गली से मुझे आवाज़ सुनाई दी। इस गली से मुझे आवाज़ सुनाई दी दोस्तों। मैंने वहाँ से चप्पल उठाया और यहाँ उस गली से मुझे आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने वहाँ देखा ना, तो मुझे सिर्फ हाथ दिखाई दिया, इतना लंबा हाथ आया और आया लंबा हाथ और ऐसे बताया इधर, ऐसे मुझे बताया इधर। मैं खड़ी हो गई वहाँ पे, मतलब कुछ सेकंड के लिए मैं वहाँ पे एकदम, मतलब कहते हैं ना कि ठंडे हो जाते हम लोग, एकदम हो गई। और हाथ ऐसा मंदिर के आगे तो हाथ नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे हाथ आया। तो मैं
सामने देवी माँ के दर्शन किए मैंने, मंदिर था ना सामने, तो सीधा मेरा मतलब मंदिर के सामने मेरी माता जी के मैंने दर्शन किए। तो मैंने तुरंत ही गाली दी, मैंने गाली दी। मैंने बोला जो भी है ना साला इधर से निकल जा तू, हाँ समझे ना, तेरे डरने बरने वाले में से मैं नहीं हूँ, हाँ चल निकल, ऐसा करके मैं गाली दे के माँ को प्रणाम करके अपने घर के अंदर चली गई। और चली तो गई, तुरंत जल्दी जल्दी से दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, पूरा लॉक कर दिया, फिर बैठ गई ऐसे जाके। मैं, मेरी बहन ने मुझे बताया कि क्या हुआ, मैंने मेरी बहन को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ। मेरी बहन एकदम से ऐसा डरने लगी। बताया मेरी बहन, अरे तुझे पता तो है कि कुछ महीने पहले वहाँ पे वो औरत जल के मर गई थी। वो औरत वहाँ पे मुझे फिर याद आया, उसी छोड़ के मतलब गली के आगे घर था, तो सुसाइड किया उस औरत ने, अपने क्या अपना केरोसिन डाला, खुद आग लगाया और गली में पूरी दौड़ के आई, पूरे जलते जलते आई पूरी, हाँ वो जलते जलते पूरी गली में दौड़ के आई, ऐसे मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसको पूरा जलन हो रही थी ना, और मेरा भाई दौड़ा, मेरा भाई ने आके बताया कि सब लोग घर में चले जाओ, औरत जलते जलते यहाँ पे आ रही है। तो सब लोग ऐसा डर के मारे घर के अंदर चले गए। तो वो औरत ऐसा, तो वो औरत जो आई थी ना दौड़ के, तो जो मंदिर के पास जो हमारे बाजू में जो घर है ना, वहीं पे वो औरत गिर पड़ी। वो उसके आगे नहीं, वो मंदिर के आगे नहीं आ सकी, वो उसी के मतलब बाजू वाले के घर के पास ही वो गिर पड़ी। वो फिर आजू बाजू लोग ने आके ब्लैंकेट डाला उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला उसको तुरंत जल्दी जल्दी। तो वो जब जल के मर गई है ना, तो आज की तारीख में भी वो होती है वहाँ पे, आज की तारीख में अभी भी आज की तारीख में ये भी जो स्टोरी है वो ऑलरेडी 20-25 साल पहले की, अभी तक ये अभी होता तक है। मतलब मैं उस दिन 19 साल की थी, तो अभी वो 20 साल नहीं मतलब मैं 19 साल की थी, लेकिन जब वो औरत मरी थी ना, तो 3 साल पहले, यानी कि समय रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि गुजराती डेली में हम लोग बोलते हैं समय बदला जाए, हाँ, वो टाइप का होता है, कभी कभार हो जाता है हो जाता किसी है, के साथ। मतलब हाँ उसका भी वो समय है कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर रात को आती है, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभार उसका कोई तो हम लोग खुद शॉक में है सुनने के बाद स्टोरी। हम लोग ने भी सुनी नहीं थी, हाँ। पहले ही डायरेक्ट कैमरा के सामने ही सुनी हम लोग ने दोनों स्टोरी। अभी मेरी थर्ड स्टोरी ये है कि मैंने अभी मेरी बेटी को भी ये स्टोरी बताई नहीं है। अपने पिताजी के साथ मैं गांव गई थी, तो गांव अभी सीहोर जो है हमारा गुजरात में, सीहोर भावनगर के पास सीहोर है, और सीहोर से अंदर हमारा उसरड़ अभी वो हमारा गांव है। तो वहाँ पे मैं गई थी पिताजी के साथ। गांव में तो खेतों में ऐसे बाहर वॉशरूम टॉयलेट जाते तो बाहर ही जाते, पहले कहाँ पे किसी के घर में ये था नहीं वॉशरूम के टॉयलेट, सब लोग टॉयलेट वगैरह बाहर ही जाते थे। तो पिताजी मेरे एक बड़े चाचा की लड़की मेरे साथ आई थी, वहाँ पे हम लोग दोनों गए। रात के 7:30 या 7:45 बजे हो गए। मेरी बहन को बताया कि हाँ बहन जाना तो है मुझे, तो बोली कि ठीक है, तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम इधर पास में से ही मतलब होके आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं चलो, लेकिन हम चलते रहे। फिर थोड़े से घर के आगे मेरी बहन ने कहा ठीक है इधर किधर। मैंने बोला ये तो यहाँ से तो लोग और दिखाई दे रहे हैं, तो मैं तो और आगे जाऊँगी, मुझे नहीं है। मैं बोली नहीं, कोई निकला तो शर्म लगेगी मुझे। तो बोली तो तू जा, मैं इधर खड़ी रहती हूँ, मैं नहीं आती। मैं बोली ठीक है तो तू खड़ी रहे, मैं जाती हूँ। मैं गई आगे। अभी जैसे ही मैं आगे जाके वहाँ ऐसे मतलब अभी आपको बताने में भी मुझे थोड़ा वो हो रहा है। मैं भी बैठी हूँ तो ठीक मेरे सामने एक औरत बैठी। वो औरत मेरे सामने वो औरत बैठी, मैं समझी कि कोई गांव की औरत रहेगी, लेकिन अगली इतनी देखने में ऐसी वो थी, और खूबसूरत नहीं, मतलब एकदम बदसूरत, हाँ मतलब दिखने में वो।
उसने कपड़े नहीं पहने थे। मैं उसके सामने ऐसे देखती रही और वो ऐसे मेरे सामने देखती रही। वो मैं बोली, मैंने उसको बोला कि यार तू गांव की औरत है क्या, तुझे शर्म नहीं लगती है तू ऐसे बिना कपड़े के ऐसे बैठी है यहाँ, शिक लोग अभी यहाँ से निकले के तो उसने ऐसे मेरे सामने, तेरे को क्या इसमें, ऐसे मेरे सामने ऐसे आँख निकाल के बोला, तेरे को क्या इसमें, वो ऐसा मेरे को आँख दिखा के। मैं बोली, देख मैं भी लड़की हूँ, तू लड़की है कि औरत है, समझ में नहीं आता है। ताकि क्या रे, तेरे को मेरे बारे में सब जानना है। उसका जो टोन था ना, जो बताने का उसका, मैं बोली कि यार ये है क्या, ये मतलब क्या, ये चीज़ क्या है ये। फिर मैंने उसको बताया, ठीक है मुझे उसमें कुछ नहीं, वो है तुझे जैसे बैठना है बैठ, मैं तो निकलती हूँ, तेरे को जैसे जो बैठना है बैठ। तो क्या, चल चल निकल अभी। कोई मुझसे ऐसा रूडली बात करता है ना, मतलब तो मुझे ऐसा बहुत बुरा लगता है। तो मैं उसको वैसा बोलने लगी ना कि ऐसे कोई डरता है, चल। तो मैंने उसका, चल तू निकल, तू है कौन, चल साली निकल। मैं उसको ऐसा बोल के ऐसा अपना वो पानी फेंक के मैं निकल गई। और फिर आने के बाद मेरी बहन को बोला, साली वो दिमाग खसकाती है। मैंने अपनी बहन को ऐसा बताया। मेरी बहन ने बताया, कौन दिमाग खसकाती है, तो वो थी बिना कपड़े के बैठी थी। तो मेरी बहन ऐसे मेरे सामने ऐसा मेरी बहन ने हाथ पकड़ा और जल्दी लेके गई दौड़ के, कुछ मत बोलो अभी, कुछ मत बोलो बस। मैं बोली, इसको क्या हो गया, ऐसा मेरा हाथ खींच के वो ले गई मुझे। मैं बोली, अभी यार इसको क्या हो गया। फिर अंदर रूम में मुझे डाला और फिर उसके बाद, अभी तो मेरे को डिटेल में बता क्या हुआ। तो जो मेरे साथ हुआ मैंने उसको सब बताया। तो उसने मुझे ऐसे डराया, अरे तुझ में अक्ल है, वो कौन थी वो, इसीलिए मैंने तुझे बताया था कि आगे मत जा, दूर मत जा। उसके गांव में मतलब कोई हादसा ऐसा हो गया था कि वो लड़की ही थी जो उसको मार दिया था वहाँ के लोगों ने। वहाँ पे उसको वो हादसा हुआ था, वो वहाँ पे होती थी। तो रात के मतलब शाम के 6, साढ़े 6, साढ़े 5 बजे वहाँ पर कोई जाता नहीं था। और मैं 7:30, पौने 8 बजे मैंने बोला मुझे जाना है। मैं जो हमारे मंदिर में जो पंडित जी लोग बैठते थे, जो पूजा वूजा करते थे, जिनमें माता आती थी, जिनमें देवी माँ आते थे, जो मतलब, तो मेरी बहन ने मेरे पिताजी को बताया, सबको बताया। तो वो लोग मुझे ऐसा मंदिर के अंदर लेके गए और फिर मेरे ऊपर से सब नींबू सब उतार के सब फेंका, सब तिलक बिलक देवी माँ का लगाया और बताया कि अभी यहाँ पे हो तो कुछ दिनों के लिए उस जगह पे मत जाना, जो अच्छे हो कि आप बच गए, लेकिन जो भी लोग वहाँ पे गए हैं ना तो उसके साथ निकल गए, मुझे ऐसा बताया। तो मैं तो फिर पिताजी को हाथ जोड़ के बताया कि पिताजी अभी हम चलते हैं शिहोर, हमें अभी गांव में नहीं रहना है, रहेंगे तो सोच में आएगा ना वो, मतलब अभी दिमाग के अंदर से निकलेगा नहीं। भगवान है ना, किसी को भूत के सामने ना रखे, वो अपनी दुनिया में खुश रहे, हम लोग अपनी दुनिया में खुश रहे। भगवान ने उनको भी एक दुनिया दी है, जो दुनिया के माध्यम से वो उनके लोगों के साथ खुश रहे, और हमें भी एक दुनिया दी है जो जिसमें हम भी खुश रहे। तो मैं तो सबको इतना ही बताना चाहती हूँ कि भगवान आप सब लोग को हमेशा खुश रखे, और कभी भी ऐसा कोई समय किसी के साथ ना आए कि फेस करना पड़े, कोई चीज़ ऐसे सामने आ जाए। वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो मैं हर जगह पे मैंने हिम्मत रखी। ऐसे मेरे लाइफ में छोटा मोटा ऐसा बहुत बार हो चुका है, जो मैं अभी बच्चों को डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जो मेरे जहन में था, जो थी, वो मैंने आपको स्टोरी बताई है। तो भी हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, हमारे साथ होता तो हम तो हार्ट अटैक आ जाता। हाँ, तो मैंने बस वो अपने रियल मेरे साथ जो हो चुका है वो मैंने पूरा एक्सपीरियंस, ये जो स्टोरी हम अभी जो बता रहे हैं, ये सब नेगेटिविटी है जो हमारे आसपास घूमती है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा पता है आपको?
मुझे धूप बत्ती पूरा घर में करना पड़ेगा और गंगा जल पूरे घर में छिड़कना पड़ेगा, ताकि पॉजिटिविटी जो है ना वो पॉजिटिविटी जो वो वापस आ जाए। को बताया ना वो सब मेरे साथ हो चुका है रियल में। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। मुझे कभी मैं रास्ते से निकलती हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके निकल जाती हूँ। तो क्या है वो तो मेरा भगवान जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान सबको खुश रखे, बस किसी का कुछ बुरा ना हो। ये व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे व्लॉग्स पसंद है तो और कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग और बनाएंगे। ये डूंगर की मम्मी के साथ बहुत हुआ है, तो और काफ़ी स्टोरी है उनके साथ बताने के लिए। अगर पसंद हो तो हम लोग पार्ट 2 और बनाएंगे। अगर आप लोगों को सबको पसंद आया तो लाइक ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हमें भी पता चले, क्योंकि लाइक से हमें पता चलेगा कि आप लोग को पसंद आया। और जो हमारे जुड़ गए ना नए, उनका तो धन्यवाद दिल से, लेकिन जो जुड़ने वाले हैं ना वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी तो अच्छा लगेगा ना भाई। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हमारा सब कमेंट सेक्शन में बताओ, किसके साथ अगर एक्सपीरियंस हुआ है कोई टाइप का तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको इनकी या हमने जिसने भी शेयर की किसकी भी स्टोरी ज़्यादा डरावनी लगी वो भी कमेंट डाउन करो कि कौन सी स्टोरी ज़्यादा खतरनाक थी, डरावनी थी। सो मिलता है ऐसे ही कोई और ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, बने रहिए, बाय बाय। और